विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते। केन उपनिषद के पहले भाग में आप सबका स्वागत है। केन उपनिषद एक नया उपनिषद आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले हमने ईशोपनिषद की व्याख्या की थी। केन उपनिषद एक बहुत ही ज्ञान का भंडार है। केन उपनिषद में परमात्मा की महिमा को, उसके अव्यक्त रूप को, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। जो अव्यक्त है उसे व्यक्त करने का ऋषि ने प्रयास किया है, क्योंकि अव्यक्त अव्यक्त ही रह जाएगा यदि उसे बताया ना जाएगा। यदि किसी छुपी हुई चीज जिसको हम नहीं जानते उसकी ओर यदि इशारा ना किया गया तो उसको कोई जान नहीं पाएगा और अनजान व्यक्ति उससे लाभ नहीं ले पाएगा। वह भले ही हमें नहीं पता है, परंतु हमें इतना पता है कि वो है, उसकी सत्ता है, इतना जानना ही पर्याप्त है। उसको कोई नहीं जान सकता, परंतु जो इसका अनुभव कर लेता है कि वो है और वही मैं हूं और मैं वही है, उसी से सब कुछ परिपूर्ण है, सब कुछ उसी में है, वो है मात्र अनुभव जिसको हो जाता है, वही सब दुखों से पार चला जाता है। उसी होने की तरफ, उस अज्ञात के, उस अव्यक्त के, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के होने की तरफ इशारा इस उपनिषद में किया गया है, जिसे केन उपनिषद कहते हैं। केन का क्या अर्थ है? केन को प्रश्नवाचक शब्द भी माना जाता है और केन को उत्तरवाची भी माना जाता है। प्रश्नवाची तृतीया विभक्ति में जब हम कह कऊ के कम कऊ कान केन काभ्याम कई, केन किसके द्वारा, प्रश्न पूछते हैं किसके द्वारा। उपनिषद का पहला अर्थ ही है केन इशितम, तो पहले शब्द से ही, पहले शब्द को उठाकर ही उपनिषद का नाम रख दिया गया। केने शितम से केन को उठा लिया, केन उपनिषद, यानी किसके द्वारा। हिंदी में अर्थ है केन का, किसके द्वारा इस जगत की रचना की गई, किसके द्वारा मैं बोल रहा हूं, किसके द्वारा ये हाथ कार्य कर रहे हैं, किसके द्वारा कर्म फल की व्यवस्था बनाई गई, किसके द्वारा जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है, किसके द्वारा पेड़ों को उगाया जाता है, किसके द्वारा बीज में से वृक्ष निकल जाता है, किसके द्वारा ये वाणी निकलती है, किसके द्वारा वर्षा होती है, किसके द्वारा पृथ्वी अपनी कक्षा में घुमाई जाती है, स्वयं घूमती है, किसके द्वारा सूर्य चमकाया जाता है, किसके द्वारा सभी ग्रह नक्षत्र लटकाए गए हैं, किसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना हुई और किसके द्वारा इसका संहार किया जाता है। कौन, किसके द्वारा इसका पालन पोषण किया जाता है, किसके द्वारा दुष्टों का निग्रह, दमन और भक्तों पर अनुग्रह किया जाता है। यह जो प्रश्न है केन, बच्चा जब भी उसके मन में प्रश्न आता है तो वो यही पूछता है कि यह किसने बनाया, यह क्या है, यह कौन है। इतने सारे प्रश्न कि इस रचना के पीछे रचयिता कौन है, यही प्रश्न साधक के मन में भी होता है।
बच्चे की तरह उसका मन निश्चल और प्रश्नों से भरा हुआ कि ये पूरा संसार किसके द्वारा नचाया जा रहा है, यह माया किसके द्वारा रची गई है, किसके द्वारा मेरा जन्म हुआ है, मेरा अस्तित्व किसके द्वारा है, कौन है इस रचना के पीछे रचयिता। और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की तीव्रता उसको अध्यात्म की तरफ प्रेरित करती है। और ये प्रश्न ही धर्म की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं मनुष्य को। धर्मानुसार जीवन, शास्त्रानुसार स्वाध्याय से परिपूर्ण जीवन, तप पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर तभी मिल पाएगा जब हमारा जीवन एक दिव्यता में होगा। हमारे जीवन का समाधान जब हो जाएगा तो इन प्रश्नों का उत्तर अपने आप हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यह जीवन है, इस जीवन को सुलझाना है, अपने आचरण, व्यवहार, अभ्यास, वाणी को दिव्य बनाना है। उसके लिए हमारे पास यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि दी गई है, एक करण, एक मीडियम, माध्यम कर्म करने के। उनको, उनका स्वास्थ्य, उनकी शांति, उनकी तीव्रता आवश्यक है, जिसके लिए हम योगाभ्यास करते हैं। तो प्रश्न था केन, और इसका उत्तर भी है केन। ये और रोचक बात कि केन प्रश्न भी है किसके द्वारा, और केन उत्तर भी है। उत्तर कैसे? क एन, एन माने द्वारा, क एन, क के द्वारा। क यहाँ पे आनंदवाची ले सकते हैं। क परमात्मा का नाम है। जैसे अ पहला स्वर है परमात्मा का नाम, वैसे ही क भी आनंद रूप परमात्मा को कहने का वाचक है। जैसे कि हम ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना में जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसमें कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी कि क रूप परमात्मा का हम ध्यान करें, क रूप परमात्मा की हम स्तुति करें। क अर्थात आनंद स्वरूप प्रभु। तो केन प्रश्न भी है किसके द्वारा, और केन उत्तर भी है क एन, आनंद स्वरूप प्रभु के द्वारा। यह ब्रह्मांड रचा गया, यह पेड़ पौधे निकल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, हम कर्म कर रहे हैं, यह माया रची गई है, यह ब्रह्मांड रचा गया है किसके द्वारा? आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु के द्वारा। तो केन उपनिषद, केन प्रश्न भी और साक्षात केन उसका उत्तर भी। और पहला मंत्र शुरू होता है ओम। ओम इसलिए शुरू होता है यह उपनिषद ओम से कि ओम परमात्मा का वाची है। तस्य वाचकः प्रणवः। ओम का अर्थ सर्वरक्षक, परम दिव्य, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। ओम केने श्रितम, किसके द्वारा इच्छा की गई इस जगत को रचने की। केने श्रितम पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा मन, किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है। केने श्रितम पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा मन से इच्छा कराई जाती है, मन को भेजा जाता है, प्रेषित किया जाता है। यह मन दौड़ता है इधर उधर, परंतु इसको दौड़ाने की शक्ति कहां से आती है? कौन इसको दौड़ाता है? ऐसा यह प्रश्न है। और इसको उत्तर भी मान सकते हैं कि उस आनंद स्वरूप प्रभु की शक्ति ही इस मन के पीछे कार्य कर रही है।
जो इस मन को विषयों में दौड़ाती है, शक्ति देती है मन को संकल्प विकल्प करने की। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, किसने पहले प्राण को चलाया? जब बच्चा पैदा होता है तो पेट के अंदर तो वो सांस नहीं लेता, वो तो सारी शक्ति ऊर्जा भोजन नाभि के माध्यम से, नाल के माध्यम से माता से प्राप्त करता है, स्वयं तो श्वास भी नहीं लेता। और जब वह गर्भ से बाहर निकलता है तो उसको रुलाया जाता है। और कौन उसको रुलाता है? कौन उसको तो रोना भी नहीं आता। सबसे पहले कौन उसको प्रेरित करता है रोने के लिए कि अब तुझे इस तरह करना है? और कौन उसको श्वास लेने के लिए प्रेरित करता है? क्योंकि बच्चे को तो श्वास लेना भी नहीं आएगा सबसे पहले, कि श्वास कैसे ली जाती है, रोया कैसे जाता है और क्यों रोया जाता है। अंदर तो वो नहीं रोता, उसका आदत कैसे पड़ती है कि बाहर मुझे रोना है जाके और श्वास खींचनी है। कौन उसको रुलाता है अंदर से? कौन उसको आदेश करता है कि अब रो? कौन उसको आदेश करता है कि अब प्राणों को खींच? कौन पहला प्राण खींचता है उसके अंदर से? कौन उसकी मशीनरी को शुरू करता है? कौन? केन? किसके द्वारा वो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है? यही पूछा है ऋषि ने। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्ता, जो प्रधान प्रथम प्राण है वो किसके द्वारा लिया गया? अब तो हम अभ्यस्त हो गए हैं प्राण के, परंतु जब हम सो जाते हैं तब भी कौन अंदर से प्राण खींचता रहता है? प्राण नहीं सोते, हम सो जाते हैं गहरी नींद में और हम भूल जाते हैं सब कुछ, अपना अस्तित्व भी। परंतु प्राण रुकता थोड़ी है कि हम भूल गए और प्राण रुक गए। हम ध्यान दें या ना दें, हम याद रखें या भूल जाएं, प्राण कौन खींचता और छोड़ता है? कौन इनका ग्रहण करता है, त्याग करता है? इनको कौन चलाता है? और सबसे पहला प्राण किसके द्वारा चलाया गया? ये प्रश्न बनता है, परंतु उन्हीं के मन में बनता है जो थोड़ा विचारशील हैं, जो थोड़ा ध्यान देते हैं अपने जीवन पर। नहीं तो पूरा जीवन भी खत्म हो जाता है और अभ्यास हो जाता है सांस लेने का, अभ्यास हो जाता है दुनिया को देखने का, अभ्यास हो जाता है जीवन को जीने का। और हम यूं ही जीते हैं, कोई प्रश्न नहीं उठता हमारे मन में। न प्रश्न उठता है कि मैं क्यों आया, मेरी क्या जरूरत है इस धरती पर। न प्रश्न उठता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। न प्रश्न उठता है कि ये दुख क्यों आ रहे हैं। न प्रश्न उठता है ये ब्रह्मांड क्यों है। न प्रश्न उठता है कि इसको चलाने वाला कौन है, इस रचना के पीछे रचयिता कौन है। क्या ये सब अपने आप हो रही है? ये पेड़ों में जो व्यवस्था है, ये कर्म फल की जो व्यवस्था है, जो मनुष्य का जन्म होता है गर्भ के अंदर, जो इतना सिस्टमैटिक प्रोसेस चालू है, एक बहुत ही सधी हुई सम्यक सी प्रक्रिया एक एक परमाणु में और पूरे ब्रह्मांड में चालू है, क्या वो यूं ही है या किसी के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जिस नियम का पालन पूरी सृष्टि कर रही है? वो नियामक कौन है? वो विधाता कौन है, विधान बनाने वाला? ये प्रश्न नहीं उठते साधारण मनुष्य के मन में। वो अपने जीवन में ही परेशान रहता है कि दो रोटी कैसे कमाई जाए, कैसे खाई जाए, कैसे जीवन को काटा जाए। कोई धीर चिंतनशील मननशील व्यक्ति ही इन प्रश्नों को कर पाता है। ऋषि ने इन प्रश्नों को किया, हमको बताया कि ये प्रश्न किया करो, साधारण प्रश्नों में मत फंसो। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढोगे तो आपका जीवन का समाधान हो जाएगा। इन प्रश्नों को ही जीने से समाधान मिल जाता है। इन प्रश्नों को ढूंढना ही साधना है प्रभु की। और फिर आगे कहा, केने शितम वाचम इमाम वदन्ति, कौन हमारे अंदर से वाणी को निकाल रहा है? जो मैं बोल रहा हूं क्या कहीं किसी अंग में भरा पड़ा है? जितना मैंने बचपन से बोल डाले जितने शब्द, वो कहां भरे पड़े हैं अंदर, कैसे निकल रहे हैं?
अरबों खरबों शब्द बोल डाले मैंने, वो सब कहां भरे पड़े हैं, कहां से निकल रहे हैं? कौन उनको अंदर सोच सोच के बुलवा रहा है कि अब ये बोलना है, अब ये बोलना है? मैं कुछ ऊट पटांग तो बोल नहीं रहा जिसका कोई निरर्थक हो, बड़ा बड़ा गड़ा बड़ा सड़ा बड़ा, ऐसे तो मैं कुछ बोल नहीं रहा। मैं तो कुछ सार्थक बोल रहा हूं। जैसे कोई पागल कुछ भी बोलता है, समझ में नहीं आता है, परंतु कौन एक एक शब्द को रच रच के रख रहा है अंदर और निकाल रहा है बाहर अर्थपूर्ण। तो यही पूछा है कि किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलती है, कौन वाणी को निकाल रहा है? और फिर और पूछा गया एक प्रश्न, चक्षुश्रोत्रम कऊ देवो युनक्ति, चक्षुश्रोत्रम कऊ देवो युनक्ति, यानी कि ये आंखें और ये कान, इनको कौन अपने कर्मों में लगाए हुए है? कौन इन कानों से सुनवा रहा है और कौन इन आंखों से दिखा रहा है? इन कान और आंख को कौन अपने अपने कर्मों में लगाए हुए है? कौन इनको नौकरी दे रहा है? इन इंद्रियों को किसने अधिकार दिया? इस स्पर्श इंद्रिय को किसने अधिकार दिया कि तुम छू सकती हो और महसूस कर सकती हो? इन आंखों को किसने अधिकार दिया कि तुम देख सकते हो? इन कानों को किसने अधिकार दिया कि तुम सुन सकते हो? इनको अपनी अपनी नौकरी पर किसने नियुक्त किया? ये प्रश्न पूछता है ऋषि कि चक्षुश्रोत्रम कऊ देवो युनक्ति, किसके द्वारा ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं, किसके द्वारा ये वाणी बोल रही है, किसके द्वारा ये प्राण लिए जा रहे हैं और किसके द्वारा ये मन सोच रहा है? किसके द्वारा यह मन इच्छा कर रहा है? अंदर से इच्छा कराने वाला कौन है? तो फिर इस प्रश्न को पहले मंत्र पे पूछा और इस प्रकार पूछने वाले योग्य शिष्य को गुरु ने कहा। इस तरह शिष्य अपने गुरु से पूछता है। कौन शिष्य? जो चिंतन करता है, चिंतनशील, विवेकी, प्रभु का इच्छुक, जिसको प्रश्न ही प्रश्न नजर आते हैं इस ब्रह्मांड में, जो नहीं जानता परमात्मा है कि नहीं है, वो मान नहीं लेता चुपचाप परंपरा से और मान के चुप नहीं बैठता, वो प्रश्न पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है? ये आंखें किसके कहने पर देख रही हैं? कान किसके कहने पर सुन रहे हैं? मैंने किसके कहने पर मैंने पहले प्राण लिए? कौन है कर्ता? इस रचना के पीछे रचयिता कौन है? तो उस शिष्य यानी जो गुरु के शासन में रहता है वह शिष्य है। शासु अनुशिष्टौ, जो अनुशासन में रहता है वह शिष्य है। तो उस विनम्र, विनयशील, आज्ञाकारी, अनुशासन में जीने वाले शिष्य से, शिष्य के प्रश्न पूछने पर गुरु कहता है, तू जो पूछता है कि मन आदि इंद्रिय समूह को अपने विषयों की ओर प्रेरित करने वाला कौन देव है और वह उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता है, तो सुन, मैं तुझे बताता हूं। और फिर आत्मा का सर्व नियंत्रित्व दूसरे मंत्र पे बोलते हैं ऋषि, गुरु जी बोलते हैं कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाच सउ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्च चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति। यानी कि उत्तर देते हैं, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, यानी जो कान का कान है, कान जो सुनता है, और फिर कान जिसको जाके कहता है कि मैंने ये सुना, कान किसको रिपोर्ट कर रहा है? उसी को रिपोर्ट करेगा जिसने इसको नौकरी पे रखा है, जिसने कान को अधिकार दिया है सुनने का, कान उसी के पास तो रिपोर्ट करेगा। तो ऋषि कहता है, कान जिसको अपनी बात सुनाता है, जो कान का कान है, जिसको कान सुनाता है, कान सुन करके जिसको बताता है, और मन का जो मन है, यानी मन जो सोचता है, वो जिसको पता चलता है, और जो वाणी की वाणी है, यानी जो पहले बोलती है उसको फिर ये वाणी बोलती है,
जो पहले चेताती है ये बोलना है और उसको वाणी बोलती है, जो वाणी की भी वाणी है। और जो प्राण का प्राण है, ये अपान और प्राण वायु जिस पर आधारित है, जो इनको चलाने वाला है, यदि वो ना रहा तो प्राण के प्राण निकल जाएंगे, प्राण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसके कारण से प्राण में प्राणत्व है, चलने की शक्ति है। और जो आंखों की आंख है, जिसको आंख बता रही है कि मैंने ये देखा, जिसको आंखें रिपोर्ट कर रही हैं, जिसको सारी इंद्रियां रिपोर्ट कर रही हैं, जो इन सारी इंद्रियों को शक्ति दे रहा है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, बोलने की, चखने की, छूने की। ऐसा जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमरत्व को प्राप्त होते हैं। प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति, इस जन्म से उत्क्रमण करके अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, जो ऐसा जान लेते हैं कि इन सब के पीछे कोई शक्तिमान है। आगे अगली कड़ी में और इसकी व्याख्या करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।